Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and here we are with the topic of ogive curves. कल हमने पढ़ा था ogive curve क्या होते हैं और मैंने आपको बताया था ogive curve लेस देन मेथड और मोर देन मेथड दोनों तरीके से बनाए जा सकते हैं ogive curve, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स क्या होते हैं एक बार ध्यान से देख लीजिएगा. लेस देन मैथड और मोर देन मैथड. ठीक है, लेस देन मैथड क्या होता है? बिगिनिंग फ्रॉम अपर क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल वी गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सीरीज. यानी हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल से. ठीक है, और जितनी भी जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी अपर लिमिट को लेकर हम सीरीज़ बना देते हैं. इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, एंड द एग्जाम्पल वॉज लाइक 0 से 5 की क्लास इंटरवल है तो इसमें अपर लिमिट ये है, देन इट विल बी 5 लेस देन 5. देन 5 to 10 की क्लास इंटरवल है तो यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड इट विल बी लेस देन 10. और इस तरह से हमारी लेस देन की सीरीज़ एक नई तैयार हो जाएगी. ठीक है, और इसके बाद मोर देन मेथड में क्या करते हैं? मोर देन मेथड में हम कंप्लीट करते हैं जो क्यूमुलेटिव टोटल है वो किस तरह से करते हैं? लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल यही वाला ले लीजिए आप और इसको आप लोअर लिमिट यानी ये, तो क्या होगा? मोर देन 0. नेक्स्ट वाले में मोर देन 5. आपको याद हो अगर तो कुछ दिन पहले मैंने आपको टाइप ऑफ सीरीज़ बताई थी और उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ भी बताई थी जिसमें लेस देन और मोर देन का मेथड था और किस तरह से उसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकालते थे, ये भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो वही सीरीज़ है और उस सीरीज़ को अगर हमें डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना हो तो वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किस तरह का हमारा होगा ये हम आज ओजाइव कर्व के प्रेजेंटेशन में देखेंगे. So let's start with one example. Yes, here you can see the example. मैं क्लियरली आपको ये दिखा देती हूँ. एक क्लास इंटरवल एक सीरीज़ दी हुई है पूरी और उस सीरीज़ की रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज़ भी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई हैं. ओके, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हो गई और ये सीरीज़ हो गई. अब अगर इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरह से करोगे? मैंने आपको सीरीज़ टाइप ऑफ सीरीज़ वाले में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए 2 मेथड बताए थे, लेस देन मेथड या मोर देन मेथड. तो उसी तरीके से हम इसको सीरीज़ को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे. इसको नीचे देखिए किस तरह से किया जाएगा. यस, हियर यू कैन सी लेस देन 5. अब लेस देन 5 में कितने हैं? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गई 4 की. ठीक, ये आ गई 4 की फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ 4 मेंशन कर दिया. हाँ जी, तो यहाँ पर देखो आपने फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो रिलेटेड फ्रीक्वेंसी थी उसको आपने यहाँ पर 4 मेंशन कर दिया. ठीक है, इसके बाद लेस देन 10 दोबारा हमने सेकेंड क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को लिया. अभी मैंने बताया लेस देन में हम अपर लिमिट को कंसीडर करते हैं. तो लेस देन 10 की जब बात आ गई तो ये वाली सीरीज़ भी इसमें इंक्लूड हो गई, ये वाली क्लास इंटरवल भी इंक्लूड हो गई. तो ऑब्वियसली 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. ऐसे लेस देन 15 में इसमें हम क्या करते जाते हैं? इधर को ऐड करते जाते हैं और इसके जस्ट अपोजिट मोर देन वाली सीरीज़ में हम इधर को इसको माइनस करते चले जाएंगे. ठीक है, सेम आप इस चीज़ को देख सकते हो. जैसे कि इसको मैं क्लियर कर दूं. यस, अब मोर देन सीरीज़ वाले देख लीजिए. मोर देन 0, तो 0 से ज़्यादा कितने हैं? 0 से ज़्यादा इस सीरीज़ में जितनी भी आपको आइटम्स दिए हुए हैं वो सारे 0 से ज़्यादा हैं. तो हम टोटल ले लेंगे. कितना है टोटल? 100. ठीक है, इन सब का टोटल 100. यहाँ पर ये नीचे 100 आया हुआ है, यही टोटल है, एग्रीगेट है वो 100. इसका सबका 0 से सभी ज़्यादा है. नेक्स्ट आ गया मोर देन 5. यहाँ पर लोअर लिमिट हम लेते चल रहे हैं. तो मोर देन 5 में 100 में से पहली क्लास इंटरवल आप हटा दीजिए. इट विल बी 100 - 4 = 96. देन मोर देन 10 कितने हो जाएंगे? 80. मोर देन 20 70. इस तरीके से करके ये होगा माइनस में, यानी यहाँ पर आप टोटल में से माइनस करते चले जाओगे और यहाँ पर आप सीधे सीधे ऐड करके
चले जाओगे। एक बात ध्यान देने वाली बात होती है, लेस देन टाइप में हमेशा जो सबसे लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो सीरीज़ का टोटल होती है। ये आपको पिछली क्लासेस में भी पता होगा, ठीक है। और जब आप मोर देन टाइप में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सीरीज़ को बनाते हो तो यही टोटल जो है आपका फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, ठीक। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट कर लिया एक सिंपल क्लास इंटरवल सीरीज़ को किसमें, क्यूमुलेटिव टाइप फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली आप किस तरह से शो करोगे, ग्राफिकली लेस देन मेथड और मोर देन मेथड, इसी एग्जांपल से, क्योंकि सेम सीरीज़ से हमने दोनों कन्वर्ट कर लिया, लेस देन भी और मोर देन भी। तो इसी चीज़ को हम आगे समझ लेते हैं किस तरह से ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। यस, हेयर यू कैन सी लेस देन मेथड के हिसाब से आपका क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा। यहाँ पर ये देखो 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15, 20, ये आपकी क्लास इंटरवल्स हो गई। एक्स सीरीज़ पर, वाई सीरीज़ पर आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ ये आपकी आ गई 100 से स्टार्टअप होते हुए और लास्ट आपका 20 और 10, 20, 20 के उसमें इसको रखा गया है। अब आप देखिए 0 से 10 में कितना था, 4, 0 से 5 में सॉरी कितना था, 4 था, ये हो गया। देन आप रिलेटिव क्लास इंटरवल्स को आप और शो करते जाओगे, पॉइंटिंग करते जाओगे और फिर इस चीज़ को आपने जब मिला लिया तो ये आपका लेस देन ओजाइव कर्व बन गया। नेक्स्ट आ जाइए मोर देन पर। मोर देन वाले में क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को जस्ट रिवर्स से शुरू कर देंगे। मोर देन 5 यानी 5 से ज़्यादा कितने, या 100 से शुरू करेंगे, ठीक है। 100 देन उसके आगे ये कुछ इस तरह से बनेगा। आप इसको आगे इस तरह यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये रहा मोर देन 0, ठीक है। मोर देन 0 का जो आपका प्रेजेंटेशन है 100 पर जा रहा है और ये ग्राफ में आपको छोटा करके दिखाती हूँ, ये देखिए, यस, मोर देन 0 100, तो ये आपका 100 का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट मोर देन 5, तो 5 पर आपका 96, ये रहा सेकंड फ्रीक्वेंसी जो CF थी आपकी, वो आ गई। इस तरह से रिलेटिवली आप सारी फ्रीक्वेंसीज़ को शो करते चले जाइए और आपका ये लेस देन और मोर देन ओजाइव बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ एक ही ग्राफ में अगर आपको दोनों को रिफ्लेक्ट करना हो, ठीक है। कई बार हमें होता है कि हम ये स्टडी करें, हाँ, कि भाई कहाँ पर जाकर, किस पॉइंट पर जाकर ये दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेम ये देखिए यहाँ पर सेम वही सीरीज़ है, ठीक है। और इसको क्या किया हुआ है, लेस देन और मोर देन मेथड से शो किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आप लेस देन वाला आप इधर लेकर जा रहे हो और मोर देन वाला इंक्रीज से डिक्रीजिंग की ओर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, लेस देन वाले में वैल्यूज़ राइज होंगी, बढ़ेंगी, जबकि मोर देन वाले में वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती चली जाएंगी, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इट वॉज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर एंड नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसिंग दिस चैप्टर। ये टॉपिक वगैरह सब मैं रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन दूंगी कुछ, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डू सम रिवीजन क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। कल की क्लास में यानी कल के वीडियो में मैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस मेंशन करूंगी जो कि आपके इस चैप्टर के रिवीजन के लिए होंगे। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव क्लैरिफाइड ऑल द थिंग्स। जो भी मैंने बताई है शायद आपको समझ में आ गई होगी पूरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।